हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज हम जो है आईयूपीएससी नामकरण पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आईयूपीएससी नामकरण, तो आईयूपीएससी नामकरण देखते हैं क्या होता है आईयूपीएससी। तो पहली चीज देखते हैं कि आईयूपीएससी नामकरण है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक गठन है जिन्होंने आईयूपीएससी नाम की शुरुआत की। बहुत से कार्बनिक यौगिक जिनका नाम जिस एरिया में, जिस प्रांत में पाए जाते थे, खोज हुआ करते जिस प्रांत में, उसी के नाम पर रख दिया जाता था। इससे क्या होता था कि कंट्री, दूसरे कंट्री, अदर कंट्री वालों को, विभिन्न देशों वालों को दिक्कत हुआ करती थी नाम में। तो इसीलिए ये गठन जो है मिलकर ये नियम बनाया गया। आईयूपीएससी नाम कंपाउंड जो कार्बनिक यौगिक है उनको लिखने का एक नियम है। ठीक है, तो इस नियम को आज हम सीखेंगे कि इस नियम के अंतर्गत कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आईयूपीएससी जो हम नामकरण करेंगे इसमें जरूरी कुछ नियम है, उसको मैं लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि आईयूपीएससी नाम हम इस क्रम में लिखते हैं। जैसे पहले हम द्वितीयक पूर्वलग्न की स्थिति लिखते हैं, फिर द्वितीयक पूर्वलग्न लिखते हैं, मतलब इसके अंतर्गत सब आ जाता है। फिर हम प्राथमिक पूर्वलग्न लिखते हैं, फिर उसके बाद मूलाक्षर लिखते हैं, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। इस तरह से हमारे जो आईयूपीएससी नामकरण है उसका पूरा एक ये स्ट्रक्चर या ढांचा कह लीजिए, इसके अंतर्गत ही सारा नामकरण किया जाता है। और हम देखते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे द्वितीयक पूर्वलग्न है, प्राथमिक पूर्वलग्न, ये सब चीजें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं और आप देखिएगा क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न को मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये एल्किल, मतलब ये आर है और ये NO2 है। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है जैसे द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में F ऐसे एक बॉन्ड इसे लगा होगा जो एल्किल मतलब कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे सब में जुड़ा होगा, एक कार्बन श्रृंखला जुड़ा। जब ये इस तरह से लिखा होगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फ्लोरो इस तरह से। और Cl लिखा रहेगा तो इसको क्लोरो पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरो पढ़ेंगे इसको हिंदी में इस तरह से। हिंदी में भी आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इंग्लिश में लिखने से जो एरर होती है वो काफ़ी कम होती है। गलतियाँ, जो त्रुटियाँ होने की जो चांस होते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी में लिखना अच्छा लगता है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको आयोडो बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है एल्किल बोलते हैं। एल्किल में क्या होता है कि जैसे अगर एक कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, आप ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, नाइट्रो इसको बोलते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। तो ये नाइट्रो हो गया, ये क्या हो गया हमारा द्वितीयक पूर्वलग्न हो गया। ठीक है, अब प्राथमिक पूर्वलग्न के अंदर जैसे ये कोई कार्बन चेन से जुड़ा हो या ये कोई कार्बन चेन से जुड़ा हो तो ये इसको साइक्लो करके लिखा जाता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, जब इस तरह के हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको समझा होगा। आप आगे चलते हैं, आईयूपीएससी नाम के जो तरीके हैं उसको क्या है देखते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए ये कुछ नियम है आईयूपीएससी के, मैंने जो लिखे हैं बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा। तो ये पहला नियम क्या है कि पहला नियम दिख रहा है, सर्वप्रथम कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, जैसे ही कोई आईयूपीएससी नामकरण करने के लिए हमारे पास आता है। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन को, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, ये हमको चयन करना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लंबी श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है कि श्रृंखला से जुड़े प्रतिस्थापी, सॉरी ये प्रतिस्थी लिखा है, प्रतिस्थापी, ठीक है, प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। तो सबसे लंबी श्रृंखला हमने चुन ली, तो उस श्रृंखला का अंकन किया जाता है, नंबरिंग की जाती है। तो इस प्रकार नंबरिंग की जाती है कि उससे जुड़े प्रतिस्थापी समूह को कम से कम
अंक मिले, यानी जिधर से सबसे कम पहले पड़ेगा प्रतिस्थापी समूह उधर से नंबरिंग की जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तीसरा नियम हमारा है, यदि कार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो उनका अंकन अंग्रेजी के वर्णमाला या अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में किया जाएगा, ठीक है। यदि कार्बन श्रृंखला, बड़ी कार्बन श्रृंखला हमने सिलेक्ट कर ली पहले के हिसाब से, दूसरा हमने अंकन कर लिया, तीसरा अब इसमें अगर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, ठीक है, तो उनका अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट में, जैसे क्लोरो है, फ्लोरो है, तो सब पहले क्लोरो लिखा जाएगा, फिर फ्लोरो लिखा जाएगा, फिर आयोडो भी है, आई है, आयोडो भी है, तो बाद में आयोडो, इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि आगे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चौथा जो अपना नियम है, यदि कार्बन श्रृंखला में दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो उनकी स्थिति को कॉमा से पृथक करके 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे समान प्रतिस्थापी समूह, जैसे एफ 2 जगह हो गए तो डाई फ्लोरो, उसकी स्थिति लिखेंगे, जैसे 1 पे है, 2 पे है तो 1 2 डाई फ्लोरो या 1 3 डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, इस तरह करके हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। देखिए ये 2 एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए हैं, इसको देखिए। इस पे अगर आपको मैं कहता हूं कि आप इसका जो है नामकरण कीजिए, तो आपने जो अभी नियम पढ़े हैं, अगर आपको नियम समझ में आए तो आप वीडियो को पास करके खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो देखिए इसका नाम मैं लिखता हूं। अब सबसे पहले नियम फर्स्ट जो मैंने लिखा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले काम हम श्रृंखला का चयन करेंगे, ठीक है। अब श्रृंखला देखिए 1 2 3 4 5 6, ये वाली लंबी दिख रही है। इधर से अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी उतनी बराबर है। अगर इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से हमको ये श्रृंखला ज्यादा लंबी मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नंबरिंग की बात है, श्रृंखला हमने चुन लिया कि ये वाली श्रृंखला हमारी ऐसे जाके ऐसे ऐसे ये सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है। अब नंबरिंग की बात है कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नियम हमारा ये कहता है कि अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह अगर जुड़ा है तो उसको अंक कम मिले। देखिए इधर से ये प्रतिस्थापी समूह इसमें जुड़ा हुआ है, ये श्रृंखला है अपनी, ये ऐसे जाके है, इसमें प्रतिस्थापी समूह ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसका इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबर कितना मिल रहा, 4 मिल रहा। अगर इधर से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर उसकी स्थिति समान आ रही है, इसलिए हम चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से, दोनों पे बात वही है, ठीक है। तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं इसमें। तो देखिए चौथे इसको लिखने का, अब ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करना है हमको, अब जो सबसे पहली चीजें बताई थी कि द्वितीयक पूर्वलग्न, और फिर उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर उसके बाद मूलाक्षर, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो इसमें देखिए क्या द्वितीयक पूर्वलग्न कोई है, तो हाँ ये द्वितीयक पूर्वलग्न है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक है। कितने पे है, 4 पे है, तो 4 एथिल, ठीक है, 4 एथिल। और उसके बाद फिर क्या है, हम द्वितीयक ये अपना पूर्वलग्न हो गया, फिर उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न के हम देखेंगे। मैंने बताया था, अगर आपने देखी हो वीडियो वाली, तो उसमें क्या बताया था कि द्वितीयक प्राथमिक पूर्वलग्न वो होता है यानी चक्रीय यौगिक जो होते हैं ना, जैसे चक्रीय प्रतिस्थापक होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सिल या साइक्लोप्रोपिल, इस तरह से। तो यहाँ पे कोई चेन वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। फिर हम आते हैं मूलाक्षर पर, वर्ड रूट यानी। तो देखिए इससे क्या होता है मूलाक्षर, तो मूलाक्षर ये होता है जैसे कार्बन की संख्या, जैसे 1 कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 है तो C1, C2 है तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ, 2 का है तो एथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेथ, एथ, 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगर 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है, इसको इस तरह से लिख लीजिए, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, इसको ऐसे करके, ठीक है। 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट,
ठीक है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो सॉरी ये हो जाए डेक। ठीक है, डेक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आई होप आपको पहले से भी पता होगी, ये चीज़ें काफ़ी बेसिक है इसलिए मैंने अभी इसको बताई, पहले नहीं बताई। तो ठीक है, तो अब मूल अक्षर ये चीज़ें हैं, कार्बन की संख्या। तो कितने कार्बन है हमारे पास? 7 कार्बन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मूल अक्षर में? 7 को हम किससे डिनोट करते हैं? हेप्ट से। तो यहाँ पे लिखेंगे हेप्ट। ठीक है, हेप्ट लिख दिया हमने। अब फिर उसके बाद ये तो हो गया मूल अक्षर, फिर देखेंगे हम प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। प्राथमिक अनुलग्न ये होता है, ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जो हम एन कहेंगे उसको। ठीक है, कार्बन कार्बन डुअल बॉन्ड है जिसको हम इन कहेंगे, इस तरह से एन इन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है जिसको आइन कहेंगे। ठीक है, ये तो ये होता है प्राथमिक अनुलग्न। 3 होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसको हम एन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको हम इन से लगाते हैं, फिर कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डुअल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका नाम क्या हो गया? 4 एथिल हेप्टेन। ठीक है, इस तरह से हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके 4 एथिल हेप्टेन। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इंग्लिश में लिखने में आपकी त्रुटि नहीं होगी। जहाँ कहीं कुछ भी स्पेलिंग वगैरह में, जैसे अभी आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश में लिखने में ही फ़ायदा है। क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम में भी हैं, बोर्ड हिंदी यूपी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हैं आप, तो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तब भी अगर आप इंग्लिश में IUPAC लिखेंगे तो आपका गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिखें। और दूसरा हमारा जो है, इसको देखते हैं। दूसरा है, पहला काम सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं, 1 2 3 4, यही हमको दिख रही है 4 कार्बन की, यही सबसे लंबी श्रृंखला है। अब देखते हैं जैसे नंबरिंग इधर से करें या उधर से, फिर नियम के हिसाब से उधर से करेंगे जिधर सबसे पहले जुड़ा हो, सबसे कम मिले इधर 1 पहले भी जुड़ा है, 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे 1 पे भी जुड़ा है क्लोरो, 2 पे भी जुड़ा है क्लोरो। चौथा नियम याद करें, क्या बताया था? यदि समान प्रतिस्थापी समूह 2 या 2 से अधिक हो, तो अगर 2 हो तो डाई, 3 के लिए ट्राई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसके जो प्रतिस्थापी है उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे इसका स्थिति कहाँ है, मतलब प्रतिस्थापी नहीं सॉरी स्थिति को उसके, जैसे इसकी स्थिति क्या है 1 और क्या है 2 है, तो ये पूर्वलग्न है ना, ये और ये पूर्वलग्न मैंने बताया था, आपने अगर देखा हो तो। पूर्वलग्न सबसे पहले पूर्वलग्न लिखते हैं, तो पूर्वलग्न की स्थिति पहले लिखते हैं 1 2। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2, फिर हाइफन लगाएंगे। फिर उसके बाद ये क्या है 2 है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 2 है, तो क्या लिखेंगे डाई। ठीक है, डाई क्लोरो। ठीक है, फिर उसके बाद मूलाक्षर देखेंगे कितने हैं, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हमारा ब्यूट। ठीक है, फिर उसके बाद डुअल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई है तो सिंगल बॉन्ड हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं 1 2, सॉरी ये कॉमा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल थे, और हम एग्जाम्पल करते हैं और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके IUPAC नाम लिखने हैं। तो डरिए नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको दिख रहा होगा अरे भाई इसका नाम क्या होगा, तो काफ़ी सिंपल है। ये देखिए, अगर आप ये जो रेखा जिस तरह से, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है कार्बन के, जैसे CH4 लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। जैसे एक तो ये होता है नोटेशन, एक या तो हम इस तरह से बॉन्ड इसके बना के H को ऐसे दिखाएं, तो ठीक है। और एक ये होता है रेखा, बिंदु रेखा इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर होता है, बिंदु रेखा संरचना है ये। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। इसको अगर देखा जाए तो CH3 CH, फिर उसके बाद
CH, फिर उसके बाद CH2 CH2 CH, फिर उसके बाद CH CH3 है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिंपल ये जहाँ पे एक कॉर्नर है, एक पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जहाँ कुछ नहीं लगा है कॉर्नर पे वो सब एक कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे कार्बन है और ये बॉन्ड है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले अपना ऑयल लगाएंगे, सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 6 7 8, 6 7 8 ये भी, तो यही लेते हैं, सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला यही है। ठीक है हमारे पास, ठीक, ये सबसे लंबी श्रृंखला। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से की जाए, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह को सबसे कम अंक मिले। तो इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, दोनों समान जगह पे प्रतिस्थापी पढ़ रहे हैं। इधर से भी ये देखिए, इधर से करते हैं तो 1 2, इधर से करते हैं तो 1 2, दोनों पे पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब समान प्रतिस्थापी पढ़ जाए तो एक नियम जितने लिखा है उसमें एक और हैशटैग करके एक और नियम लिख लीजिए। यदि अंकन करते समय दोनों प्रतिस्थापी समान स्थिति पर उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के हिसाब से अंकन किया जाता है। ठीक है, जब सेम पे है, अगर लिखा है उसमें शायद लिखाया है मैंने। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं कि अगर सेम पोजीशन पे स्थिति उनकी समान है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो ये मेथिल है M, और यहाँ पे ये क्या एथिल है, तो इधर से, और इधर क्या क्लोरो फ्लोरो, तो इधर से नंबरिंग होगी। ठीक है, नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि ये C पहले आता है, अल्फाबेट में C पहले आता है फिर F आता है, तो नंबरिंग इधर से होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो अब ये नंबरिंग भी हो गई। अब हम देखते हैं पूर्व लग्न। देखिए, एक पूर्व लग्न ये है, एक पूर्व लग्न ये है, एक पूर्व लग्न ये, एक पूर्व लग्न ये। ठीक है, अब पूर्व लग्न भिन्न भिन्न है। एक नियम ये भी लिखा है कि यदि पूर्व लग्न भिन्न भिन्न है तो सबसे पहले पूर्व लग्न कौन से लिखेंगे, जो अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला आता है ना भाई, आप सब लोग ABCDEFG काफी तेज थी आप बचपन में आप लोगों की। ठीक है ना, तो अभी भी उसका इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए जाके। ठीक है ना, बहुत बुरा है, याद होना चाहिए सब लोगों को। ठीक है, तो अंग्रेजी आई होप आपको याद होगा। वैसे तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से करते हैं तो सबसे पहला क्या आता है, C आता है ना भाई, तो लिखेंगे इसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 2 क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ये प्रतिस्थापी है इसलिए क्लोरो लिखेंगे। फिर उसके बाद C के बाद F आता है, यहाँ पे 3 फ्लोरो। ठीक है, 3 फ्लोरो। उसके बाद F के बाद क्या आता है, सॉरी यहाँ पे एथिल भी है। ठीक है, F से पहले E आता है। ठीक है, एथिल भी है अपने पास, एथिल, तो इसको लिखेंगे कितना, 6 एथिल। इसको तो मैंने देखा ही नहीं, 6 एथाइल। ठीक है, एथिल या एथाइल को जो बोलिए आप। और उसके बाद ये क्या है, फिर उसके बाद आता है E के बाद F आता है, तो 3 फ्लोरो। ठीक है, 3 फ्लोरो। फिर उसके बाद M मेथिल यानी 7 पे, 7 मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, 7 मिथाइल। उसके बाद ये हमारे सारे पूर्व लग्न द्वितीयक हो गए। प्राथमिक पूर्व लग्न मैंने बताया था कि वो साइकिल वगैरह होते, तो यहाँ पे कहीं साइकिल हमको दिख नहीं रही है। तो अब हम देखते हैं मूलाक्षर। मूलाक्षर हमने काउंट कर लिया है, 8 कार्बन है। जब 8 कार्बन होते हैं तो कौन सा हम यूज करते हैं मूलाक्षर, ऑक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्ट भी लिख लेते हैं, यहाँ नीचे ऑक्ट लिख लिया हमने। अब देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड है कि डुअल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए आप लोग, अरे आप लोग कहाँ देखेंगे, देखना तो हमें है, एग्जाम भी हमें ही देना है। अरे भाई कुछ देख लिया करो कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, एन ही लगाएंगे यार। तो अब इसको अगर हम लिखें तो इस तरह से, एक बार में लिखें 2 क्लोरो। ठीक है, 6 इथाइल, 3 फ्लोरो। मिथाइल की स्थिति 7 है, यहाँ पे लिखना भूल गए तो 7 मिथाइल। ठीक है, ऑक्टेन। तो ये इसका हो गया, क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाले का नाम हो गया। और दूसरे वाले का नाम हम देखते हैं, दूसरे वाले का नाम यहीं पे देखते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। दूसरे का नाम देखिए, इसमें भी सबसे कम, सबसे लंबी श्रृंखला। तो सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो यही सबसे लंबी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2
3 4, ये नहीं है इधर, ये क्लोरीन है, तो इधर से 1 2 3 4, तो ये वाले से चुनते हैं 1 2 3 4। तो और ये भी चुनते हैं, मतलब श्रृंखला चुनते समय अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रतिस्थापी जिसमें जुड़ा है तो वही वाली लेंगे, ठीक है। इसमें जुड़ा हुआ है तो इसको लेते हैं। तो अब देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। इधर से देखिए मिल रहा है न्यूनतम 1 पे है, जुड़ा हुआ है 1, फिर उसके बाद 2 है ये, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद ये 4 है, ठीक है। इधर से 1 2 3 पे आ रहा था, इधर से 1 पे भी जुड़ा है 2 पे भी जुड़ा है, ठीक है। इधर से भी एक ऐसे है, इसको ऐसे कर लीजिए अच्छा लगे ताकि, ठीक है। ये तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 ये 4 है, ठीक है। अच्छा यहाँ नंबरिंग है, कुछ और नहीं है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे है। तो आपको ये पता है कि जितने कॉर्नर हैं ये सारे क्या है, सी है सारे कॉर्नर पे। तो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे क्या होगा C होगा, और उसके बाद यहाँ पे CH3 होगा ये। तो इसमें पहले हमको पूर्व लग्न पता लगाना है। तो देखिए ये पूर्व लग्न हो गया, ये पूर्व लग्न, ये पूर्व लग्न हो गया, ठीक है। ये है पूर्व लग्न। यहाँ पे क्या है भाई CH3 है, अगर आपको नहीं पता तो पता लगा लीजिए इसको, CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3, तो ये पूर्व लग्न हो गया, ये तो चेन के अंदर आ गया, श्रृंखला के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि ये तो मेथाइल है, ठीक है, ये क्लोरो है, तो अल्फाबेट के हिसाब से फिर नंबरिंग करेंगे। तो इसकी स्थिति क्या है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और उसके 2 पे 2 मिथाइल है, 2 पोजीशन 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है। तो अब क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2 है ना इसीलिए डाई लिखा जाएगा, ठीक है। 2 जब रहेंगे तो डाई, इसको बताया था ना, 3 है जो ट्राई लिखा जाएगा, डाई मिथाइल। उसके बाद फिर से हम देखेंगे मूलाक्षर की तरफ, मूलाक्षर क्या है भाई 4 है, तो क्या लिखेंगे हम ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड यानी एन, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने कराए, इससे आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लियरिटी आई होगी। ये तो अभी काफ़ी शुरुआत थी, काफ़ी बेसिक था। अब इसके तरफ से हम, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे करते करते हम लार्ज और बहुत, ये तो कुछ नहीं है, बहुत श्रृंखलाएं उसमें निकली रहेगी, उसका भी हम IUPAC नाम बड़ी ही सरलता से करेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।